प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे और आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप निरंतर हमारे संग बने हुए हैं और इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं। आपको खुदावन आशीष दे, बरकत दे और ये फ़र्ज़ भी है मेरा और आपका ताकि हम लोग खुदा के कलाम को आगे बढ़ा सकें। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि आप हमारे साथ बने हुए और जो लोग फेसबुक पर बने हुए उनका भी स्वागत करते हैं। खुदावन आशीष दे, बरकत दे और खुदावन ने आज एक बहुत अच्छा कलाम दिया जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जो आपको मिलेगा याकूब की किताब पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में। खुदावंद एक बहुत अच्छी बात कह रहा है जो आपके सामने पढ़ दूंगा। लिखा है 12वीं आयत में, वह धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखो खुदावंद में धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब जरूरी है, याकूब एक बहुत अच्छी बुद्धिमानी की बात कह रहा है। याकूब की पत्री बताती है कि वो नया नियम का नीति वचन है, बुद्धिमान व्यक्ति है। याकूब बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और एक बुद्धि की बात कह रहा है और कह रहा है जो लोग परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं खुदा बाप उनको जीवन का मुकुट, अगर वैसे आगे पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर ने जीवन का मुकुट देगा। खुदा बाप ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू अपने एक लौते पुत्र को मुझ पे कुर्बान कर दे। और लिखा कलाम में और उसकी परीक्षा उसके पुत्र के द्वारा ली गई। उसका पुत्र खुदा बाप ने मांग लिया कुर्बानी के लिए। परमेश्वर के दास अब्राहम ने कुछ नहीं कहा और उस परीक्षा के समय में भी उसने एक बात को कहा, खुदा तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और लिखा है कि अपने बच्चे को कुर्बान करने मोरिया पर्वत पे गया और वहां पे अपने बच्चे को कहते हैं कुर्बानी की कुर्बान गाह पे उसने सजा दिया और अपने बच्चे को मारने ही जा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा तेरी परीक्षा पूरी हुई। इन दिनों में याद रखना, हम सब लॉकडाउन है, हम सब आइसोलेट है अपने घर में। याद रखना, खुदाबाद से कहते खुदाबाद इस परीक्षा की घड़ी में मैं स्थिर रहूंगा, इस परीक्षा की घड़ी में मैं अब्राहम की तरह धैर्य रखूंगा, क्योंकि खुदाबाद तेरा कलाम कहता है जब अब्राहम अपनी परीक्षा में पूर्ण हुआ तो खुदाबाप तूने उसे जातियों का पिता बना दिया। खुदाबाप यीशु मसीह चाहे ये महीने भर का लॉकडाउन क्यों ना हो, चाहे खुदा और भी क्यों ना बढ़ा दे, मगर खुदाबाप मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि खुदा तेरा कलाम कहता है जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं आसमान का खुदा उन्हें बड़ी आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है इन दिनों में खुदावन की महिमा करें, इन दिनों में खुदावन की स्तुति करें। इन दिनों में हर घर में खुदावन की प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना हो रही है खुदा से। आप याद रखें, चाहे खुदावन कोरोना है, कोरोना चाहे हमारी परीक्षा क्यों ना ले रहा हो, खुदाबाप यीशु मसीह हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे और कोरोना को हरा देंगे, क्योंकि खुदाबाप तेरा कलाम जो परीक्षा से पार हो जाते हैं उन्हें खुदाबाप जीवन का मुकुट देता है। हमारे पास जीवन का मुकुट है। हमारी कोई बीमारी हमारे को मार नहीं सकती, कोई तकलीफ हमें मार नहीं सकती, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। परीक्षाओं में स्थिर रहे। लिखा कलाम में कि अय्यूब की तो शैतान द्वारा परीक्षा हुई और लिखा कलाम में सबसे पहली बात उसका बिजनेस उड़ गया, उसका बिजनेस बर्बाद हो गया, खत्म हो गया बिजनेस, उसके बच्चे मर गए, उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली गई। मगर लिखा है हर परीक्षाओं से पार करके अय्यूब जयवंत हुआ और लिखा कलाम में कि वो पहले से ज्यादा धनी हो गया। जब हम परीक्षा से पार हो जाते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छा है, आसमान का खुदा पूरी करेगा। मगर परीक्षाओं से पार तो हो जाओ, परीक्षाओं से अपने आप को उभार तो लो। खुदा बाप कह रहा है जो परीक्षाओं से पार हो जाता है आसमान का खुदा उन्हें बड़ी आशीष देता है। अब्राहम तूने अपने पुत्र के द्वारा परीक्षा में पास हो गया है, अब तुझे जातियों का पिता बना दिया जाएगा। अय्यूब तूने अपनी बेटियों को खो करके, अपनी जायदाद को खो करके परीक्षा में पास हो लिया, अब मैं तुझे दुगना भाग दे दूंगा, अब मैं तुझे दुगनी आशीष दे दूंगा। जो परीक्षाओं से पार हो जाता है खुदा बाप उसे जीवन का मुकुट देता है। खुदा बाप उसकी धन दौलत उससे दुगनी लौटा देता है। याद रखना, आसमान का खुदा कह रहा है कि इन दिनों में परेशान मत हो कि मैं आने वाले समय में क्या खाऊंगा। इन दिनों में परेशान मत हो कि खुदा बाप यीशु मसीह लॉकडाउन खत्म होगा, क्या कमाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या करूंगा। आसमान का खुदा कह रहा है मैंने तेरे लिए हर इंतजाम कर रखा है, हर एक चीज का इंतजाम कर रखा है। तो याद रखें, अपने आप को इन दिनों में स्थिर रखें और आसमान का खुदा आशीष देगा, आसमान का खुदा बरकत देगा। अपने आप को इन परीक्षा की घड़ी में स्थिर रखें, आसमान का खुदा आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 14वें आयत में लिखा बहुत अच्छी बात, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर पाप में पड़ता है। अपनी अभिलाषाओं से बचें। कौन सी अभिलाषाएं तुम्हारे पास आ रही हैं? शायद खुदा बाप यीशु मसीह में बाहर घूमने जाना चाहता हूं, शायद खुदा बाप यीशु मसीह में मैं खुदा बाप यीशु मसीह ओ पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर कुछ कर लेता हूं, खुदा से जाके कुछ कमा लेता हूं, खुदा से जाके कुछ
कुछ नीचे घूम के आ जाता हूँ। याद रखना इन दिनों में इस परीक्षा की घड़ियों में बचना है हमारे को। कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर जाऊं और मेरी अभिलाषा से मैं खिंच जाऊं कि खुदा बाप में कुछ कर बैठूं। खुदा बाप का कलाम बताता है अपने कदमों को रोको, कहीं तुम्हारे कदम तुम्हें गलत जगह ना ले जाए। लिखा कलाम में अपनी अपनी चाल चलन को सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखना अपनी अभिलाषाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। पौलुस कहता है हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। लिखा कलाम इस बात इधर बात लिखा है अपनी अभिलाषा से खिंच कर फंस कर इंसान पाप करता है। तुम्हारी अभिलाषाएं कौन सी? तुम्हारे अंदर शायद गंदी अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, शायद तुम्हारे अंदर कुछ गलत काम करने की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। याद रखना आसमान का खुदा कह रहा है स्थिर रहो। परीक्षा में जो स्थिर रहता है आसमान का खुदा उन्हें आशीष देता है। अपनी अभिलाषाओं को कैद कर लो, अपनी इच्छाओं को कैद कर लो और मसीह का आज्ञाकारी बना दो। याद रखना इन दिनों में 5 मिनट की दुआ से काम नहीं चलेगा। इन दिनों में ये काम नहीं चलेगा कि अपने टाइम से ज्यादा आप सोने लगे, आराम करने लगे। खुदा बात कह रहा है इस समय जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा समय तुम प्रार्थनाओं में बिताओ, ज्यादा से ज्यादा समय खुदा में बिताओ। लिखा है कलाम में कि अय्यूब जब परीक्षा में पड़ता गया तो उसने एक ही बात को कहता रहा, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका धन्यवाद हो। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका धन्यवाद हो। याद रखना एक बार भी खुदा के विरोध नहीं खड़ा हुआ, एक बार भी संसार के साथ नहीं चला गया कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, अपने दोस्तों के बहकावे में नहीं आया, मगर खुदा की महिमा करने लगा। याद रखना इन दिनों में शायद कोई हमें बहकाने की कोशिश करे, शायद इन दिनों में हमारी आंखें हमारे को धोखा खिलाने की कोशिश करे। लिखा कलाम में अपने चाल चलन को सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। खुदा बाप कह रहा है इस परीक्षाओं की घड़ी में आनंदित रहो, इन परीक्षाओं की घड़ी में स्थिर रहो, क्योंकि जो कोई स्थिर रहेगा उसको आसमान का खुदा जीवन का मुकुट देगा। अपनी अभिलाषाओं को रोको। तुम्हारी अभिलाषाएं क्या हैं? तुम क्या चाह रहे हो? तुम्हारी अभिलाषाएं क्या है? आसमान का खुदा कह रहा है अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर इंसान पाप कर बैठता है। इसलिए अपनी सारी इच्छा आसमान के खुदा पर, अपनी इच्छाएं आसमान की तरफ लगाएं। देखो में पौलुस कहने लगा मैं तो आसमान की तरफ ताकता हूं कि कौन सा वरदान पालूं, कौन सा आशीष पालूं, कौन सी बरकत पालूं, क्योंकि खुदा का कलाम में लिखा हुआ है पौलुस कहने लगा इस बात के लिए कि मैं चिकना पदार्थ पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। इसका मतलब मैं संसार को नहीं देखता हूं, इसका मतलब मैं अपनी अभिलाषाओं की तरफ नहीं भागता, मैं तो आसमान की तरफ भागता हूं। आज अपनी अभिलाषाओं को मार लो, आज अपनी इच्छाओं को खत्म कर लो और आसमान की तरफ अपनी इच्छा लगा दो कि खुदा बाप मुझे इन दिनों में खुदा लॉकडाउन हूं, इन दिनों में खुदा आइसोलेट हूं अपने घर में, खुदा बाप मुझे वरदानों से भर दे। जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो खुदा बाप तेरे काम को फैला सकूं, तब खुदा बाप तेरी महिमा कर सकूं। मुझे खाने पीने की चिंता नहीं है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि वो भूखे शेर तो भूखे रह जाएंगे, मगर मैं अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। याद रखना हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमें इस बात की चिंता करनी कि खुदा बाप तेरे स्वर्ग से, तेरी आशीषों से, तेरे जीवन के मुकुट से मैं खुदावन परे ना रह जाऊं, मैं खुदा बाप मैं छूट ना जाऊं उन बातों से। खुदा बाप कह रहा है परीक्षाओं में स्थिर रहो, तब आसमान का खुदा तुम्हारे को बड़ी बरकत देगा। अपने अभिलाषाओं को खत्म कर दो ताकि खुदा बाप आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। खुदा उनका कलाम बताता है 16वें आयत में, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक इच्छा और वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक दान, हर एक उत्तम वरदान ऊपर ही से, नीचे से नहीं। धोखा मत खाना, नीचे की बातों में धोखा मत खाना, क्योंकि आसमान का खुदा कलाम बताता है कि नीचे की चीजें हमें धोखा खिला देती हैं, जमीन की चीजें धोखा खिला देती हैं, आसमान की चीजें हमें कभी धोखा नहीं खिलाती। खुदा का कलाम यही तो कह रहा है इस बात के लिए, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। परमेश्वर की ओर से हमें सब चीजें मिलती हैं। तो जमीन की चीजों पे मन ना लगाएं। एक गाना गाते हैं, मन ना लगाना जहां जाना है हमको वहां, यहाँ के दुखों का अंत तो होगा, वहां के सुखों का अंत नहीं होगा। तो इसलिए इन दिनों में परीक्षाओं में ना पड़े, खुदावन की महिमा करें। तो जरूरी अपने आप को स्थिर करें, क्योंकि लिखा है कि हर एक उत्तम दान ऊपर ही से ज्योति के पिता की तरफ से आता है। ज्योति के पिता, ज्योति कौन है? ज्योति यीशु मसीह है। लिखा है मैं जगत की ज्योति हूं जो तुम्हारे लिए उतरा हूं। मैं और आप जगत की ज्योति की संतान हैं।
हालेलुया। और खुदा का कलाम बताता है कि जो कोई उत्तम वरदान आता है वो ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता है। नीचे की चीजों में अपनी अभिलाषाओं से फंस मत जाना। लिखा है अपनी परीक्षाओं से मुड़ मत जाना। नीचे की चीजों के द्वारा अपनी लालसाओं को मत बढ़ा देना। अपनी नीचे की चीजों के लिए अपनी लालसाओं को मत बढ़ा देना। नीचे की चीजें जो कुछ है वो तुम्हें बर्बाद ही कर देंगी, नीचे ही रह जाएंगी। जो कुछ ऊपर से आता है वो हमारे लिए उत्तम ठहरता है। लिखा है धोखा ना खाओ, मगर जो कुछ ऊपर से आता है वो तुम्हारे लिए अच्छा ठहरता है, फलवंत ठहरता है। लिखा में और बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे 13वीं आयत तो लिखा जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर कभी बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता और ना वो कोई परीक्षा स्वयं करता है। इसलिए जरूरी है कि तुम कोई चीजों में खो मत जाना, क्योंकि जो कुछ आता है ऊपर से उत्तम चीज आती है और नीचे की चीज तुम्हें धोखा खिलाती है। इसलिए धोखे वाली चीजों पे मन मत लगाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें धोखा खा जाओ और अपनी परीक्षाओं में फेल हो जाओ। तो जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में दृढ़ रहें और खुदावंद की महिमा करते जाएं। लिखा खुदाम में बात की दाऊद ने पश्चाताप किया, बहुत भारी पश्चाताप किया, बहुत बड़ा पश्चाताप किया और वो खुदाबाद की महिमा करने लगा। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप जमीन की चीजों के लिए अपने ईमान को खराब ना करें। जमीन की चीजों के लिए अपने ईमान को खराब ना करें। हम अपनी परीक्षाओं को खराब ना करें। अपने बच्चों को हम लोग निरंतर डांटते रहते हैं परीक्षाओं के दिनों में, पढ़ ले बेटा कहीं तेरा पेपर खराब ना हो जाए। आज खुदावंद भी तो हमसे कह रहा है कि तुम बेटा दुआ कर लो कि तुम्हारी परीक्षा खराब ना हो जाए, शैतान तुम्हारे अच्छे दानों को चुरा के ना ले जाए, वो चोर है। मेरे पास तो जीवन का मुकुट है तुम्हारे लिए। हालेलुया। तो जरूरी है कि तुम इन दिनों में खुदावंद की महिमा करो, खुदावंद की स्तुति करो, खुदावंद के पास रहो, खुदावंद की सामर्थ में बने। और याद रखना कि कोई भी बुरी परीक्षा खुदा की ओर से नहीं आती और ना ही वो परीक्षा स्वयं करता है। स्वयं कोई परीक्षा नहीं करता। तो जरूरी इन दिनों में अपने आप को खुदावंद की महिमा का पात्र समझें कि खुदाबाप यीशु मसीह मैं एक महिमा का पात्र बनूं। खुदाबाप यीशु मसीह मैं इन दिनों में खुदाबाप परीक्षाओं में स्थिर रहूं, खुदावंद तेरी महिमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस मैसेज को सुन रहा है, वो अपने आप में स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए कि खुदाबाप मेरे कोई अच्छे दाने चुरा के ना ले जाए, जो मेरे को दान वरदान मिले वो चुरा के ना ले जाए। अय्यूब से उसकी खराई नहीं दूर हुई, उसके बच्चे दूर हो गए, उसके धन दौलत दूर हो गई, उसकी सब कुछ दूर हो गई, उसकी पत्नी दूर हो गई। जो साथ निभाने वाली शख्स है, जो साथ निभाने का वायदा करके आई है, वो दूर हो गई है। मगर अय्यूब की सच्चाई को कोई दूर नहीं कर सका है, अय्यूब की ईमान को कोई दूर नहीं कर सका है, अय्यूब की ईमानदारी को कोई दूर नहीं कर सका है। इसलिए याद रखें, अपनी ईमानदारी को बरकरार बनाए रखें, अपने ईमान को बरकरार बनाए रखें और स्थिर रहें। लिखा खुदा में इस बात के लिए अब्राहम जब अपने बेटे को दान देने की बात आ गई, जब कुर्बान करने की बात आ गई, तो वो ईमानदारी से उठा और अपने बेटे को लिया और अपने 2 दासों को लिया और वो कुर्बान करने अपने बेटे को निकल लिया। याद रखना, कोई भी परीक्षा आपके पास आती है तो स्थिर रहें, तब परमेश्वर आशीष देगा। अब्राहम तुम्हें ऐसे ही जातियों का पिता नहीं बना दिया, अब्राहम तुम्हें ऐसे तुम्हें कहते बड़ा नहीं बना दिया, विश्वासियों का पिता नहीं बना दिया, ऐसे तुम्हें अब्राहम बहुतों का पिता नहीं बना दिया, अब्राहम ऐसे तुम्हें उत्तम देश नहीं दे दिया, मगर अब्राहम तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुम परीक्षा में सफल हुए, फेल नहीं हुए। अय्यूब तुम्हें इसलिए दौलत शौहरत दुगनी दे दी क्योंकि तुम फेल नहीं हुए, पास हो गए। इसलिए तो पौलुस कह रहा है मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लेके आता हूं कि गुनाह ना कर दूं, मैं फेल ना हो जाऊं परीक्षाओं में। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में दृढ़ रहें। लिखा दाऊद के लिए, लिखा में दाऊद ने कहा इस बात के लिए पश्चाताप के, दाऊद के लिए लिखा है कि उसने बड़ा पश्चाताप किया। उसने गलती तो कर दी, उसने कहते उससे गलती तो हो गई, मगर उस गलती की सजा उसने भुगती कि उसका खुद का पुत्र राजा नहीं बन सका, मगर जो उसने उरिया के साथ, उरिया की पत्नी के संग उसके संबंध बने, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो राजा बना। परमेश्वर ने उससे चुना। पश्चाताप किया दाऊद ने कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। याद रखना कि मैं और आप, हाँ गलती बेशक हो गई हो, मेरे से गलतियां तो हो गई होंगी, मेरे से खुदा से गलत बातें तो निकल गई होंगी मुझसे, मगर अभी समय है कि मैं पश्चाताप कर लूं और अपने एग्जाम में पास हो सकूं।
अपने अभिलाषाओं को हटा दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है कि तुम इन दिनों में अपनी अभिलाषाओं को दूर करो। एक एक अभिलाषा को लिखा गया में दाऊद ने अपनी अभिलाषाओं के लिए माफी मांगी खुदा से कि खुदा मैं अपनी अभिलाषाओं में आके गलत कर गया, मुझे माफ कर दे। और लिखा है उसने उरिया की पत्नी से शादी करी, सब अपनी पत्नी बनाया और उसकी पत्नी का बेटा जो सुलेमान हुआ वो ही राजा बना। पश्चाताप के बाद लिखा में तुम पश्चाताप करो, खुदा की महिमा करो, तब परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है इन दिनों मैं और आप खुदावंद की महिमा करें, मैं और आप खुदावंद की स्तुति करें, इन दिनों में परीक्षा में ना पड़े, खुदावंद की महिमा करें। अय्यूब परीक्षाओं से निकल चुका है, अब्राहम परीक्षाओं से निकल चुका है और इनको खुदावन ने बड़ी आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। इनको खुदावन ने बड़ी ऊंचाइयां दी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन चाह रहा है कि आप और मैं भी परीक्षाओं में स्थिर रहें और खुदावन की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, यूं ही बने रहिए और खुदावन की महिमा करते जाइए। इन दिनों में परीक्षाओं में स्थिर रहिए, इन दिनों में परीक्षाओं में स्थिर रहिए। चाहे बेशक खुदावन से पिता परमेश्वर कुछ भी होता रहे, खुदावन लॉकडाउन में और भी लॉकडाउन फट जाए, खुदा से मुझे कोई डर नहीं, मैं तो अपनी अभिलाषाओं से खींचे लेने वाला। मगर जो मौका मिल रहा है खुदाबाब, लॉकडाउन से घर में रहने का मौका मिल रहा है, इन दिनों में खुदाबाब मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे परीक्षा में ना पढ़ने दे, मन खुदाबाब मुझे बुराइयों से बचा और मैं तेरी महिमा करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम प्रार्थना करते ना, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तो कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। तो इसी रीति से खुदावंद की महिमा करें और अपने आप को परीक्षा में ना पढ़ने दें। खुदावंद की महिमा करें, परीक्षाओं से बचें, खुदा की स्तुति करें। अगर परीक्षा आ भी रही है तो लिखा में कह दे खुदा से कि खुदा बाप मैं इसमें जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि परीक्षाओं से पार होने वालों को जीवन का मुकुट खुदा देता है। परीक्षाओं से पार होने वालों के लिए जीवन का मुकुट है। अगर आप अगर जीवन का मुकुट लेना चाहते हैं तो आज इस बात को कहें कि खुदा बाप मैं परीक्षा से निकल जाऊंगा। आज कहीं मैं तेरे द्वारा परीक्षाओं से जीत जाऊंगा, तब मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा और मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊंगा, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊंगा। आइए दुआ करें। खुदा तेरे धन्यवाद देते हैं आज के संध्या प्रभु जो खुदा उन कलाम बांटा गया उसमें बड़ी आशीष बड़ी बरकत प्रभु। जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं उनको बड़ी आशीष दे, उनको बड़ी बरकत दे। इन दिनों में खुदा सब फले फूले, सब खुशियां पाए, नाम की बढ़ाई करें। हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे, सबको आशीर्वाद दे और सब फले फूले। इन दिनों परीक्षाओं की घड़ी में प्रभु तू सबके संग खड़ा रहे, कोई भी अपनी अभिलाषाओं में फंस ना जाए, वरन खुदा तेरी महिमा करे और खुदा अपनी परीक्षाओं में अव्वल रहे और तुझसे जीवन का मुकुट ले ले। मदद करे भाई कर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। खुदा आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड।